Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budwar. So today we are discussing some important points और some important questions जो कि DSSB PGT एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। DSSB PGT कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। सो दोनों पोर्शन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अभी जो है कुछ स्टूडेंट्स के अलग से रिव्यूज़ आए हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सो पार्ट 1 रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग रही, 3 to 4 क्वेश्चंस तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे थे, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन पे, 1 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का, 1 डिस्क का था, 2 क्वेश्चन ओड वन आउट थे। यानी कि रीजनिंग जो है वो स्टूडेंट्स की टाइम कंज्यूमिंग रही है। रीजनिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग रही है। अगर ओवरऑल देखें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन रीजनिंग के अंदर स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ है। देन नेक्स्ट पोर्शन मैथ्स की अगर हम बात करें तो जनरल क्वेश्चंस, द बेसिक टाइप 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, शेप, क्यूबॉइड, यानी कि मैथ्स भी हमारा मैथ्स से भी जनरल क्वेश्चंस थे, यानी कि इजी टू मॉडरेट था मैथ्स भी। नेक्स्ट वन इज़ जनरल अवेयरनेस। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो 2 क्वेश्चन करंट के थे, 2020 के क्रिकेट से रिलेटेड, बाकी के 2 पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन से थे और कुछ साइंस और सोशल साइंस के थे। तो जनरल अवेयरनेस में भी कहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में सेम पैटर्न प्लस 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन मॉडरेट, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रीहेंशन से थे, बाकी के क्वेश्चंस आपके ग्रामर से थे और इजी टू मॉडरेट लेवल था इंग्लिश का। हिंदी इजी थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर्स के अगर हम एनालिसिस में बात करें तो हिंदी हमारी इजी थी। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जनरल पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जनरल पेपर इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 2, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पे। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की, ये मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना उस तरीके से प्रिपेयर करें, उनको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस पीजीटी लेवल में पूछे गए हैं। मे बी जो टॉपिक पहले कभी पीजीटी लेवल में नहीं आए थे, लाइक पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, वो पीजीटी में आए हुए हैं। तो हो सकता है टीजीटी में भी यहाँ से कुछ टर्म्स उठा के पूछी जाएँ। तो इसीलिए अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप एग्ज़ाम में आपको ये ना फील हो कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता था। ठीक है, और अभी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए लास्ट सिर्फ 20 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो इन 20 दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपनी स्टडी पे फोकस रखें। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हों देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट अगर अपनी क्वेरी ड्रॉप करना चाहता है, या तो आप कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं और सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है। Now we are discussing about paper 2 computer science. In subject most of subjects are covered like C++, Python, VB, OS, data structure and algorithm, DBMS, artificial intelligence, CSA, digital, यानी कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ था क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, फीफो से, मैचिंग के क्वेश्चन थे 4 to 5, ओएस के ही 3 क्वेश्चन ओएस के ही थे, लाइक शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन था, बैंकर एल्गोरिदम, डेडलॉक, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सभी पॉइंट्स मैंने अपने पेड कोर्सेज में कराए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हर टर्म को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को
ये क्वेश्चंस अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ, वहीं पे अगर हम बात करें पेड स्टूडेंट्स की, तो हमने पाइथन का कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि अभी से पहले जो पैटर्न होता था एग्ज़ाम का पीजीटी का, उसमें पाइथन नहीं आई थी कभी भी, ठीक है। सो इसलिए पाइथन हमारा सब्जेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सीमाफोर पे क्वेश्चन था। सीमाफोर भी हमने स्टडी किया था। के मैप एक्सप्रेशन से था, मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट, एक्सप्रेशन फाइंड करना, ग्रे कोड, बीसीडी, टूज कॉम्प्लीमेंट, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। एक एडिशन का क्वेश्चन था, एक नंबर का बेस 8 था, एक का बेस 6 था और आंसर बेस 16 में था। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ जो हमारा फ्री की क्लासेस थी उनके अंदर भी, जो फ्री क्रैश कोर्स था DSSB PGT कंप्यूटर्स के साइंस के लिए, उसमें भी कवर कराया था। साथ में जो मैंने MCQ सीरीज़ रखी थी उसमें भी मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट, इनको अलग अलग कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर की, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस मैंने किया हुआ था, फ्री कोर्स में भी पेड कोर्स में भी। तो डिजिटल तो बहुत ही इजी लग रहा है मुझे, अगर टॉपिक्स ये कवर हुए हैं तो इजी क्वेश्चन आए हुए होंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि जहाँ पे अलग अलग आपको बेस दिया हुआ होगा और आंसर बिल्कुल अलग बेस में होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक बेस को उसी सेम बेस में, यानी कि दोनों का बेस सेम करके देन आप ऐड ऑन करके और आप अपने नंबर आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL कमांड आइडेंटिफाई करना, SQL कमांड्स आइडेंटिफाई करना, इससे रिगार्डिंग भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। DDL DML, मैंने सभी जो भी हमारी SQL स्टेटमेंट्स थी, DDL DML DCL TCL, इन सभी के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लाइक ग्रुप बाय कमांड का क्या यूज़ होता है, ग्रुप बाय तो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके थे, तो ये तो आपको आती ही होगी। रिलेशनल अलजेब्रा के 2 क्वेश्चंस थे, सिंबल थे, ऑपरेटर फाइंड करना था। रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स से रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों के साथ एक क्लास में क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन था, उसकी अलजेब्रा में क्वेरी बनानी थी। हाँ, अलजेब्रा में क्वेरी बनानी, अगर किसी ने रिलेशनल अलजेब्रा को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। डीनॉर्मलाइजेशन क्या है आइडेंटिफाई करना था, डीनॉर्मलाइजेशन बताना था। एसिड प्रॉपर्टी, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था एसिड प्रॉपर्टी का, और मैं बार बार यही कह रही थी कि ट्रांजैक्शन टॉपिक से, पीजीटी लेवल में ट्रांजैक्शन टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है जो कि एसिड प्रॉपर्टी का, और एसिड प्रॉपर्टी का भी सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है। CSA से न्यूमेरिकल थे 2-3, CSA के न्यूमेरिकल थे 2-3, HTML से 3 to 4 क्वेश्चन थे। HTML के बेसिकली टैग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो हमने सभी टैग्स को कवर किया हुआ था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टीचिंग मैथडोलॉजी। सो टीचिंग मैथडोलॉजी जनरल थी, बट सारे क्वेश्चन सोशल साइंस से रिलेटेड करके पूछे गए थे इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। BTW पियाजे की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, पियाजे की थ्योरी से, यानी कि साइकोलॉजी भी वहाँ पे ऐड ऑन की गई थी। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी को भी साथ में इंक्लूड किया गया था, चाइल्ड पेडागोजी को। तो आप देख सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेटा इनसफिशिएंट के कई क्वेश्चन थे, द अप्रोक्सीमेट 10 to 15 इन ओवरऑल एग्ज़ाम। डेटा इनसफिशिएंट यानी कि आई होप आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें डेटा इनसफिशिएंट था। अगर ऐसा है देन कमेंट करके बताना कि ये जो नोट लिखा है आपने, जिस भी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है, ये मुझे कमेंट करके बताए कि आपने नोट में किस चीज़ के लिए लिखा है, डेटा इनसफिशिएंट था क्या क्वेश्चन का। नेक्स्ट, रीजनिंग मीडियम लेवल बट टाइम कंज्यूमिंग, ये सभी स्टूडेंट्स ने बोला है। मैथ्स इजी टू मीडियम, जनरल अवेयरनेस इजी टू मीडियम, हिंदी इजी, इंग्लिश इजी। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा पेपर 1 कैसा था, पेपर 1 कैसा था, सभी स्टूडेंट को आई होप ईजी लगा था। अगर पेपर ईजी था तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, कट ऑफ क्या रहेगी, हाई रहेगी। अगर पेपर का लेवल लो था तो कट ऑफ का लेवल हाई जाएगा।
तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी पे, उन्होंने किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, एक और स्टूडेंट ने भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट मीडियम था, लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल बेस था। ओके, कवरेज एरिया, डेटा स्ट्रक्चर, C++, पाइथन, ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, SQL, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग मैथडोलॉजी, ये तो है ही है। पाइथन से ऑपरेटर, प्रोग्राम बेस थे। SSL फुल फॉर्म था असेंडिंग ऑर्डर, MB, GB, पेंटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट। मैं ये चीज़ भी बार बार बहुत बार मैंने क्लासेस में कवर कराई है, असेंडिंग ऑर्डर, कि इनका असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है, ये चीज़ मैं बहुत बार कवर करा चुकी हूँ। SSL की फुल फॉर्म से क्वेश्चन था सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा फुल फॉर्म से पूछे ही जाते हैं। नंबर ऑफ पेज फोल्ड फ्रॉम 3 फ्रेम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पेज फोल्ड से भी, पेज फोल्ड मैंने आप लोगों को बहुत बार अच्छे से डिटेल में कवर कराया है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पेज फोल्ड का कंसेप्ट आता होगा। क्विक शॉर्ट, यूज, डिवाइड, कॉन्करेंट, कंबाइन, यस। हीप न्यूमेरिकल बेस था, हीप शॉर्टिंग पे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था। अरेंज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन असेंडिंग ऑर्डर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको पता है और तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस थे। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन सभी टॉपिक्स को तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से कराया था कि चाहे कैसा ही भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको छोड़ के ना आए। साथ में मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक भी डिस्कस की थी कि कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक स्टूडेंट का डाउट था, शायद एक क्वेश्चन था पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ था, इन ऑर्डर दिया हुआ था। तो आपको अगर वहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ये है तो प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो जो भी पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है उससे पहले आप ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन आप प्री ऑर्डर निकालेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज में ये ट्री पहले से गिवन नहीं है, मैं अपनी तरफ से जनरेट कर रही हूँ ताकि मैं पोस्ट ऑर्डर लिख सकूँ। सपोज पोस्ट ऑर्डर BCA है और इन ऑर्डर दिया हुआ है PAC। सपोज हमारे पास गिवन है पोस्ट ऑर्डर और सपोज हमारे पास गिवन है पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, प्री ऑर्डर बताना है। हमें क्या बताना है, प्री ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर दिया है, इन ऑर्डर दिया है। अब पोस्ट ऑर्डर की सीक्वेंस क्या रहती है, लेफ्ट, राइट एंड देन रूट, लेफ्ट, राइट एंड देन रूट। इन ऑर्डर की सीक्वेंस क्या रहती है, लेफ्ट, रूट, राइट, लेफ्ट, रूट, राइट। अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 ही सिंबल हैं, तो इनको देख के आप क्लियरली बता सकते हैं। सबसे पोस्ट ऑर्डर से तो आपको क्या पता चलेगा कि लास्ट सिंबल जो है वो आपका क्या है, रूट नोड है। BC में आप अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिंबल हैं तो आप बता सकते हैं कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट, लेकिन इन ऑर्डर से आपको क्या पता चलेगा, A आपको पता चलेगा रूट नोड है। A से पहले वाले जितने भी नोड्स होंगे वो आपके लेफ्ट में होंगे, A के बाद वाले जितने भी नोड्स होंगे वो आपके राइट में होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक एक ही सिंबल था तो इसीलिए आप इजीली क्लियरली देख के बता सकते हैं, लेकिन जब लंबी सीक्वेंस होती है तो उस केस में इन ऑर्डर की हेल्प से हमें पता चल पाता है लेफ्ट नोड्स कौन से हैं, राइट नोड कौन से हैं, और प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर से हमें पता चल पाता है रूट नोड कौन सा है। पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड सबसे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट होगा और प्री ऑर्डर में सबसे पहले वाला एलिमेंट हमारा रूट नोड होगा। तो अब अगर आपको इसका प्री ऑर्डर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं ABC। तो इस टाइप से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। डिस्क शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी मैं बार बार मैंने हर उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश की थी प्रीवियस एग्जाम्स को एनालिसिस करके कि किस टाइप से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग की हमने सारी एल्गोरिदम स्टडी की थी और ये भी बताया था साथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से ही पूछा जाता है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, देन जो जहाँ पे हमारा सिलेंडर की पोजीशन है उसके नियर बाय जो हमारा पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होती है पहले हम उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, आई होप जो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे रेगुलरली फ्री की क्लासेस में भी फॉलो किया होगा उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा।
उसके साथ अगर हम बात करें मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, तो स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट में भी रह गया होगा, लेकिन पेड स्टूडेंट के साथ स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट भी शायद डिस्कस हुआ था। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होता है, जहाँ पे हम स्पैनिंग ट्री तो होना ही होना चाहिए, उसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, सबसे पहला तो वो ट्री होगा, उसके साथ ही ट्री होने के साथ साथ जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहला वो ट्री होगा और जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर ग्राफ में, वो सभी स्पैनिंग ट्री का पार्ट होंगे। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री साथ में कॉस्ट दी हुई होती है, तो जो मिनिमम कॉस्ट होती है, जिस ट्री से मिनिमम कॉस्ट निकलती है, वो हमारा होता है MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसको भी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप इस एनालिसिस से आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि DSSB PGT एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हो सकता है कि TGT एग्ज़ाम में भी कई इन्हीं टर्म्स को डिस्कस किया जाए। मे बी पाइथन का कंसेप्ट लाया जाए, AI के क्वेश्चंस थे, न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चन थे, तो इन टॉपिक्स को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ्री स्टूडेंट्स के साथ भी कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक्स कवर हो पाएँ, लेकिन पेड स्टूडेंट के साथ तो इन क्वेश्चंस को कवर करना ही करना है, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो वो उसके लिए आपको GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप किसी भी PGT लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। ये एनालिसिस के किस टाइप से हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने MCQ सीरीज़ की थी और उन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे। अब अगर हम बात करें ओवरऑल एग्ज़ाम आपका इजी था, और अगर ओवरऑल एग्ज़ाम इजी था तो कट ऑफ जो हमारी है, कट ऑफ हमारी हाई रहेगी। विदिन 2 to 3 डेज़ के अंदर ही आपकी जो है आंसर की आ ही जाएगी। आंसर की से आप सबको भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, और जल्दी ही आप लोगों की कट ऑफ का भी पता चल जाएगा जैसे ही रिज़ल्ट आउट होता है। तो बी पॉजिटिव। और अभी जो PGT लेवल का एग्ज़ाम है वो तो कंडक्ट हो ही चुका है, वो तो एग्ज़ामिनेशन हो ही चुका है। अब आपका मेन फोकस, अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा DSSB TGT कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है। जो भी जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट है कि हाँ मे बी हमारा PGT लेवल अच्छा नहीं हो पाया, तो वो स्टूडेंट्स TGT कंप्यूटर साइंस के लिए अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। चाहे आप पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्री स्टूडेंट हो, अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करें। मैं भी आप लोगों के साथ अपनी तरफ से 100% देती हूँ, आप लोग भी अपना 100% दें। एग्ज़ामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।